मोटिवेशन एक रियल और पावरफुल फोर्स है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने में, हमारे एक्शंस और अचीवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने में। किसी दिन मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी दिन मुझे अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी है, किसी दिन मुझे जिम जाना शुरू करना है, किसी दिन मुझे अपना पॉडकास्ट शुरू करना है। ये किसी दिन वाली लाइफ बड़ी इजी होती है अगर हमें 500 से 1000 साल जीना होता बिना किसी मोटिवेशन के। बट अगर तुम्हें लगता है सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड आई विल शो यू हाउ। अपने 15 साल के करियर में मैंने सीखा है कैसे टीम्स और इंडिविजुअल्स को टॉप गियर पे रखना है और कैसे उन्हें न्यू हाइट्स क्रॉस कराने से लेकर लीड करने तक के लिए मोटिवेटेड रखना है। क्या अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि किसी काम को तुम इनिशिएट करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, बट तुम्हारा मन बन ही नहीं पाता है उस फर्स्ट स्टेप को लेने का। अगर तुम अपने गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारे रोजाना के काम भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम में मोटिवेशन की कमी है और तुम अपने ड्रीम्स और गोल्स को लेकर पैशनेट नहीं हो। सुनने में बुरा जरूर लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बुरा तो लगे तुम्हें सुनकर। बट स्टिल डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा होना बेहद नॉर्मल है। ये हर किसी के साथ होता है, बस थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा। क्योंकि ये तुम्हारा मोटिवेशन ऑटो प्ले होने वाली रील तो है नहीं जो एक स्वाइप करने पर अपने आप चलने लगेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम्हें खुद एनालाइज करना है, बिल्ड करना है और धीरे धीरे ग्रो भी करना है। आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉप स्ट्रेटेजीज जो सिर्फ मेरे करियर के लिए ही नहीं बल्कि उन सब टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी वर्क करी हैं, जिनको मैंने ब्रांडिंग और स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट्स के चलते इंटरव्यू किया है। मोटिवेशन के बारे में जानना तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। जरूरत है तो बस ये जानने की कि कौन सा मोटिवेशन तुम्हारे लिए काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें मोटिवेशन से जुड़ी काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करेंगे डेली सिनेरियोज जो तुम भी फेस करते होगे, जिन्हें समझकर तुम भी सेल्फ मोटिवेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और यहाँ तक कि अपने लिए काफी बड़े और हाई एंड गोल्स को भी सेट करके अचीव कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि आखिर मोटिवेशन होता क्या है। तो अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में समझें तो लाइफ में सक्सेस और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेशन एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। लोग मोटिवेशन की मदद से अपने बड़े से बड़े ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। कैसे किसी मॉर्निंग तुम बेड से उठ जाते हो अपने वर्क के लिए और फुल डे प्लान्स की लिस्ट भी बनाते हो, जिम जाते हो और फुल एनर्जी के साथ अपनी लिस्ट में से सब टास्क कंप्लीट कर लेते हो, और वहीं किसी दिन अपनी अलार्म क्लॉक स्नूज करके मंडे को भी बुरा भला बोलते हो और ब्लैंकेट खींच के अपनी ड्रीम वर्ल्ड में वापस चले जाते हो और सोचते हो अब बहुत हुआ, नो मोर ऑफिस, आज ही रिजाइन करके कुछ अपना बिजनेस शुरू करते हैं। बट वो कुछ अपना कभी शुरू हो ही नहीं पाता। ये सेम फॉर्मेट रिंस एंड रिपीट होके पूरी लाइफ चलता रहता है। बट वाई? अगर इस वाई का आंसर मिल जाता तो शायद मोटिवेशन ढूंढना बहुत आसान होता उन सारे बोरिंग और नॉन प्रोडक्टिव डेज के लिए। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब सिर्फ गोल्स को सेट करना नहीं, बट गोल्स को अचीव करना है बार बार, हर बार। इवन जब बड़े से बड़े चैलेंजिंग टास्क को भी कंप्लीट करना हो तो फुल एनर्जी के साथ करो। मोटिवेशन हमें ड्राइव करता है एक्शन लेने के लिए और हेल्प करता है जिससे हम लाइफ को अच्छे से कंट्रोल कर पाए और मीनिंगफुल लाइफ डिसीजंस लेके हमेशा खुशहाल रह पाए। हाय, आई एम विशाल, ब्रांड कंसल्टेंट, लीडरशिप स्पीकर एंड फाउंडर एट ब्रांड प्रोवोक। आई हैव वर्कड विद more than 100 brands, interviewed top executives for their business growth, managed and motivated global design and development teams, and mentored students with workshop on career guidance and productivity. So ये सब ट्रायल एंड टेस्ट करने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी थोड़ी मोटिवेशन शेयर करूं और जाने अनजाने में शायद आप में से किसी की हेल्प कर सकूं। पर इस बात का ध्यान रखना कि मोटिवेशन का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। इसमें वन साइज फिट्स ऑल वाला रूल अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ये इंसान के नेचर, उसके गोल्स और उसकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हमें ये जानना है कि हम लोग मोटिवेशन के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं तो हमें पहले मोटिवेशन के 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में जानना होगा। काफ़ी कुछ है इन दोनों मोटिवेशन की कैटेगरीज में, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे आज। बट इस वीडियो को स्किप मत करना और अगर हो सके तो सेव इट इन योर बुकमार्क्स टू वॉच लेटर। इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। मोटिवेशन को मेजरली 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। इनमें से नंबर 1 है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इस टाइप के मोटिवेशन में आप कोई काम करने के लिए इसलिए मोटिवेट होते हो क्योंकि उस काम को करने में आपको पर्सनल इंटरेस्ट आता है। इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल या अंडरलाइंग इमोशन, यानी जो मोटिवेशन अंदर से आती है, जैसे फ्रेंड्स के साथ अपना फेवरेट मल्टीप्लेयर गेम खेलना या फिर किसी न्यूज को सुन के उसके बारे में रिसर्च करना, यूट्यूब पे नॉलेजेबल रील्स और शॉर्ट्स देखना, या फिर कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, सेल्फ डेवलपमेंट करना हो या जस्ट मजा आता हो उस टॉपिक को एंडलेसली सीखने में विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड्स, बिकॉज इट अलाइंस विथ योर ओन वैल्यूज एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। जैसे बीइंग अ डिजाइनर और डेवलपर गिटहब में किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना फॉर योर ओन पर्सनल लर्निंग्स बिना किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन के।
किसी से घंटों तक फोन पे बात करना या उनके साथ वॉक पे जाना जस्ट बिकॉज उनकी बातें और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। इस तरह के मोटिवेशन में तुम खुद इन्वॉल्व होते हो और अपना बेस्ट देते हो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। तुम एंगेज होते हो ऐसे टास्क में अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन, बिलीव्स और साइकोलॉजिकल रिलीफ के लिए। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन फ्यूल्ड बाय पैशन एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। जैसे कोई लाइट हाउस रास्ता दिखाता है पानी के जहाजों को तूफानी समुद्र में, it actually illuminates our path, leading us towards meaningful achievements. Intrinsic motivation के कुछ important triggers होते हैं। Competence, the desire to feel capable and effective in one's action and pursuits. Mastery, the desire to improve and develop one's skill and abilities over time. Curiosity, the desire to explore and learn about new things, ideas, and experiences. Creativity, the desire to express oneself through artistic or innovative means and to generate new ideas and solutions. Spirituality, the desire to connect with something greater than oneself and to explore questions of meaning, purpose, and transcendence. Altruism, a volunteer spending time helping others because they find it personally fulfilling and rewarding. और ये सभी ट्रिगर्स एक पर्पस, मकसद के लिए वर्क करते हैं। पर्पस को हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल इंट्रिंसिक मोटिवेशन कह सकते हैं बिकॉज इट ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर। जब हमारे पास एक पर्पस होता है तो हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो मीनिंगफुल हो जाते हैं। मानो हर एक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा हो फॉर समथिंग बिगर देन ऑल ऑफ इट, समथिंग लार्जर देन लाइफ। ये सेंस ऑफ पर्पस हो सकता है किसी पर्सनल थॉट से आया हो, किसी बिलीफ सिस्टम से आया हो या किसी गोल या डिजायर से जो तुम्हें पुश करता हो टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन चेंजिंग दिस डैम वर्ल्ड। एज अ ह्यूमन बीइंग जब हमारे पास कोई मकसद होता है तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं, एंगेज होते हैं और साथ ही साथ परसिस्टेंट रहते हैं इन गेटिंग थिंग्स डन। और ऐसे लोग काफ़ी फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ में क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके एक्शंस उनके वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस के साथ अलाइंड है। जैसे एक मैनेजर जो एक स्ट्रॉन्ग पर्पस फील करता है अपनी टीम की लर्निंग और ग्रोथ में हेल्प करके, वो मोटिवेटेड रहता है ऑफिस में लॉन्ग आवर्स वर्क करके और अपनी टीम को सेल्स टारगेट अचीव करवा के बिना किसी प्रमोशन की चाहत के, क्योंकि यहाँ उसका गोल है कंपनी की और खुद की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और साथ ही साथ एक अचीवमेंट की फीलिंग जो उसको सेटिस्फाइंग लगती है ओवर एनीथिंग एल्स इन लाइफ। और ये सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है नॉलेज शेयरिंग से। तुमने जो सीखा है अपनी लाइफ में उसको दूसरों की हेल्प करने में यूज करो। ऐसे ही रिसेंटली मैंने भी सेटिस्फाइंग फीलिंग को महसूस किया बाय शेयरिंग माई नॉलेज टू सम अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन इन अ विलेज कॉल्ड कासगंज। ये वो महिलाएं हैं जो अपने गांव से तो छोड़ो अपने घर से भी कभी बाहर नहीं निकली थी। अपनी फैमिली के सिवा इन लोगों ने शायद ही किसी बाहरी दुनिया वाले से बात भी की होगी या किसी से खुल के बोला होगा कि ये खुद क्या चाहती हैं अपनी लाइफ में। बट आरसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया ने इन औरतों को एक रास्ता दिखाया घर से बाहर निकलने का और कुछ बड़ा करने का। आज ये महिलाएं कासगंज के कैनरा बैंक आरसीटी सेंटर की स्टूडेंट्स हैं जहां इन्हें रेगुलर बिजनेस ट्रेनिंग्स दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिखाया जाता है और आज इन महिलाओं की मोटिवेशन देखने लायक है। लकीली मुझे भी यहाँ जाके इन महिलाओं को कुछ बिजनेस मोटिवेशन और ब्रांडिंग टिप्स देने का मौका मिला। ये महिलाएं आज खुद अपने पैशन और विल पावर से बना रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ, वॉशिंग डिटर्जेंट्स, लिक्विड टॉयलेट क्लीनर्स, विमेन वेयर एंड लॉट ऑफ फैशन एक्सेसरीज और अपना खुद का बिजनेस रन कर रही हैं। I am thankful to the team of RCT and Ministry of Rural Development India for inviting me and allowing me to share my knowledge to these awesome ladies. अगर आप भी इन महिलाओं की हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं and I will connect you with the right team. चलिए अब आते हैं हमारी सेकंड नंबर वाली मोटिवेशन की कैटेगरी पे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। वहीं दूसरी कैटेगरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक ऐसा मोटिवेशन जो हमें बाहर से या एक्सटर्नल रीजंस और सोर्सेज से मिलता है, जहां आप काम को या तो किसी रिवॉर्ड के लिए या फिर किसी डर से या पनिशमेंट से या पेनल्टी से बचने के लिए करते हो। जैसे ऑफिस टाइम पे जाना जिससे बॉस की डांट ना खानी पड़े, होमवर्क टाइमली कंप्लीट करना या फिर एग्जाम में टाइमली पहुंचना या अच्छे मार्क्स से पास होना क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं तुम्हारी अच्छी एजुकेशन के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग्स करना फॉर सिक्योरिंग योर फ्यूचर और गेटिंग अ लंप सम अमाउंट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, डेली जिम जाना क्योंकि तुम फिट और कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो और अशेम्ड या गिल्टी फील करते हो इफ समवन स्पीक्स बैड अबाउट योर अपीयरेंस और बॉडी। और ट्राई टू पिक्चर दिस, एक एथलीट फिनिश लाइन की तरफ भागता हुआ ये सोच के कि एक गोल्ड ट्रॉफी उसका इंतजार कर रही है रेस के खत्म होते ही, एक चाहत उस ट्रॉफी को हाथ में लेने की, भीड़ की जोरदार तालियों के बीच। उस एहसास को जीने के लिए वो एथलीट अपनी पूरी जान लगा देता है।
उस जीत का, उस रिवॉर्ड का जो एहसास है, वही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को हम एक ट्रेजर मैप की तरह भी मान सकते हैं, जो किसी जर्नी के एंड में मिलने वाले रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन को दिखाता है। जैसे ट्रेजर मैप एक एक्सप्लोरर को गाइड करता है अनसीन टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने में, वैसे ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें एक रोड मैप देता है हर चैलेंज से आगे निकलकर सक्सेस अचीव करने के लिए। मोरओवर इट एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट फॉर एक्शंस एंड अचीवमेंट्स। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के भी कुछ ट्रिगर्स हैं। जैसे रिवॉर्ड्स। This type of extrinsic motivation involves receiving a reward for completing a task or achieving a goal. Rewards can include money, gifts, recognition, or other incentives. Punishments. This type of extrinsic motivation involves avoiding a negative consequence for not completing a task or achieving a goal. Punishments can include fines, demotions, or other negative consequences. Social pressure. This type of extrinsic motivation involves feeling pressure from others to complete a task or achieve a goal. Social pressure can come from peers, family members, or authority figures. Competition. This type of extrinsic motivation involves competing with others to achieve a goal or win a prize. Competition can be a powerful motivator for some people. Deadlines. This type of extrinsic motivation involves having a set deadline for completing a task or achieving a goal. Deadlines can create a sense of urgency and motivate people to work harder to meet the deadline. मोटिवेशन एक रियल और पावरफुल फोर्स है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने में, हमारे एक्शंस और अचीवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने में। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें निर्देश देती है सही डायरेक्शन में जाने को, जहां हम किसी स्पेसिफिक गोल्स को या फिर हमारी डेली ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मोटिवेशन हर जगह साथ देता है, लाइफ के हर उतार चढ़ाव में, पर्सनल ग्रोथ में, लर्निंग में, प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स में। ये एक ड्राइविंग फोर्स है उन लोगों के लिए जो लाइफ के हर मोड़ पे सफलता पाना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग विल रखते हैं अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में। मोटिवेशन की एग्जिस्टेंस और इसका मानव जाति पर प्रभाव तुम्हें बहुत सी साइकोलॉजी की रिसर्च डॉक्यूमेंट्स और न्यूरोसाइंस जैसी फील्ड्स में देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जैसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी और एक्सपेक्टेशन थ्योरी, जो पूरी तरह सपोर्ट करती है मोटिवेशन के महत्व को। हाँ, बट ये याद रहे कि ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है जो तुम्हें इंस्टेंट सक्सेस की गारंटी दे दे या फिर पूरी तरह हार्डवर्क और एफर्ट्स को एलिमिनेट कर दे। मोटिवेशन बेसिकली तुम्हें एक चिंगारी को आग बनाने के लिए एक्शंस लेने में मदद करता है, बट डिसिप्लिन, डेडिकेशन और राइट स्ट्रेटजीज भी बहुत जरूरी हैं सक्सेसफुल होने के लिए। मोटिवेशन इज अ मिथ। काफी सारे लोगों का यह मानना भी है कि मोटिवेशन कुछ और नहीं बल्कि एक मिथ है। अब ये टॉपिक तो डिबेटेबल है, पर मैं पर्सनली ये फील नहीं करता हूँ कि मोटिवेशन एक मिथ है। पर अगर मोटिवेशन को अगर एक मिथ भी माना जाए, फिर भी मोटिवेट होने के बाद कोई काम करने के लिए आपको अपने विल पावर को तो यूज करना ही होगा और डिसिप्लिन में भी रहना होगा। ऐसे में आइडेंटिफाइड मोटिवेशन तुम्हारी बहुत मदद करेगा। आइडेंटिफाइड मोटिवेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का एक पार्ट है और इस तरह का मोटिवेशन तब मिलता है जब तुम किसी एक्सटर्नल फोर्स या रिवॉर्ड से आगे निकल जाते हो और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को अपने इंटरनल पर्पस या इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लेते हो। इसको बिल्ड होने में टाइम जरूर लगता है, बट ये मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे मॉर्निंग में 5 बजे उठना और जिम जाना, ऐसी मोटिवेशन लाना बड़ा मुश्किल लगता है, बट कहीं अगर हमें कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है तो हम अपनी हेल्थ वापस ठीक करने के लिए रोज सुबह 5 बजे उठ के वॉक या जिम जाना शुरू कर देते हैं। Because now we have identified the importance of physical well-being and personal vitality. And that's why we call it an identified motivation. मोटिवेशन के बारे में अब जबकि तुम्हें काफ़ी कुछ पता चल गया है, तो अब पॉइंट ये आता है कि खुद में मोटिवेशन लाए कैसे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम खुद के लिए मीनिंगफुल गोल सेट करो। इन गोल्स को सेट करते समय इस बात का ध्यान रखो, भले ही ये गोल्स चैलेंजिंग हो पर तुम इन्हें अचीव जरूर कर पाओ। रिवॉर्ड टेक्निक। मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड की टेक्निक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें तुम खुद के लिए कोई रिवॉर्ड सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर तुमने अपना कोई गोल पूरा कर लिया तो तुम खुद को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दोगे, जैसे अपने आपको ट्रीट देना फॉर अ फेवरेट मील, या कहीं ट्रैवल करके, या फिर कोई ऐसी चीज लेके जो काफी समय से लेना चाहते थे। क्रिएटिव थिंकिंग। मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए थोड़ा क्रिएटिव तो होना ही पड़ेगा और कुछ अलग और हटके भी सोचना पड़ेगा। जैसे कि तुम कुछ माइंड मैप बना सकते हो अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए,
माइंड मैप तुम्हें हेल्प करेगा हर छोटी बड़ी चीज़ों को एनालाइज करने में जो तुम्हारे गोल से जुड़ी हैं। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी को भी एक स्पार्क देगा और ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करेगा। और इसके साथ तुम कुछ क्रिएटिव हॉबीज पर वर्क कर सकते हो, जैसे ड्राइंग, रीडिंग, म्यूजिक या राइटिंग एटसेट्रा। इन सबसे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव बना के रखो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि हार्ड वर्किंग हो और अच्छे नेचर के हो और टाइम का सही यूज करने वाले हो। इन शॉर्ट, टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से दूर रहो। अपना टाइम प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ। ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव बातें करते हैं या फिर तुम्हें कुछ करने से डिमोटिवेट करते हैं। गोल सेटिंग, अक्सर ऐसा होता है कि लोग मोटिवेशन के चक्कर में स्टार्टिंग में ही ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जिन्हें पूरा कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता और फिर वो हार मान करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए गोल सेटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसे स्लोली स्टार्ट किया जाए। स्मॉल स्टेप्स कैन मेक यू विन अ मैराथन। स्टार्टिंग में छोटे और आसानी से अचीव किए जा सकने वाले गोल सेट करने चाहिए, जिसे बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। जब तुम गोल्स को पूरा करने लगते हो तो अपने आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में छोटे गोल सेट करो। रोल प्लेइंग, तुम अपने आप को सक्सेसफुल वर्जन में इमेजिन कर सकते हो हर रोज। उस शख्सियत को जियो और ऐसा सोचो जैसे तुमने अपने गोल्स ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। ये स्ट्रेटेजी तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट करेगा और मोटिवेट करेगा तुम्हें उस सक्सेसफुल कैरेक्टर के बिहेवियर्स को अपने अंदर लाने में। इन स्ट्रेटेजीज को यूज करते समय इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा जब तक तुम्हें ये ना पता चल जाए कि तुम्हारे लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बेहतर काम करती है। हो सकता है तुम्हें इनमें से एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी का भी यूज़ करना पड़े। तो हार मत मानो और जब तक तुम्हें तुम्हारी बेस्ट स्ट्रेटेजी ना मिल जाए तब तक स्ट्रेटेजीज को ट्राई करते रहो। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि आखिर मोटिवेशन क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और किस तरह से खुद को डेली लाइफ में भी मोटिवेट रखा जाए। मोटिवेशन और डिसिप्लिन मेंटेन करना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसे धीरे धीरे खुद की पर्सनैलिटी में शामिल करना होता है। जब तक तुम खुद मोटिवेटेड नहीं फील करोगे, कोई दूसरा तुम्हें मोटिवेटेड फील नहीं करा पाएगा। तो आई बिलीव अब तो तुम्हारे मोटिवेशन को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। Thank you for joining me on this journey of discovery and learning. I hope you found value and inspiration in today's video. Remember, knowledge is power, but it's the application of that knowledge that leads to true transformation. So go out there, embrace your passion, and make a positive impact in the world. Don't forget to like, comment, and subscribe to stay connected and be notified of future content. Remember, you have the power to create an extraordinary life. So until next time, keep learning, keep growing, and keep chasing your dreams. This is Vishal signing off. Jai Hind.